यार करेक्टर बहुत ज्यादा है। तुम लोग कहते हो दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, तो ये समझ में नहीं आते कौन क्या क्या है। कोई ऐसी बताओ जिसमें कैरेक्टर कम हो। तब भारतीयों ने उनको जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम सुनाया। किसी एक आदमी ने कहा साहब हमारे यहाँ की फेमस जो है वो कहानी है, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास जी की अंतिम रचना है। कालिदास जी क्या है? अंतिम रचना है। तो क्या साहब क्या है कहानी? तो साहब वैसे तो कहानी में कई सारे ट्विस्ट है, लेकिन कहानी को यदि सिंपल करके अपन देखें तो वो सिंपल यही है कि जो है वो एक राजा है जिसका नाम है दुष्यंत। जिसका नाम क्या है? दुष्यंत। ये सब जंगल में शिकार शिकार करने के लिए गया और ये रास्ता भटक गया। ये मतलब इसके बाकी वाले लोग अलग हो गए, ये मतलब अलग हो गया। तो सब इसको वापस वहां से बाहर आने का रास्ता मिले ही नहीं, इधर उधर भटके। तो सब इसको लगी प्यास, तो ये प्यास के चक्कर में इधर उधर कहीं तालाब कोई भी नदी वगैरह ढूंढ रहा था। जितने में इसको सामने एक जो है वो आश्रम दिखा। और जब जैसे ही आश्रम दिखा तो वो मतलब वहां पे जाता है आश्रम के अंदर। और सब आश्रम के अंदर जो है वो जाके एकदम से कोई पता नहीं दरवाजा वगैरह बजाता है। तो वो मतलब अंदर से शकुंतला आती है। शकुंतला आती है तो ये एकदम से दुष्यंत कहता है क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? तो वो शकुंतला कहती है हाँ बिल्कुल। और वो सब इसको पानी वानी पिलाती है। उसके बाद में ये जो दुष्यंत है उससे परमिशन ठीक है मांगता है कि बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, यदि आपको कोई भी है ना प्रॉब्लम नहीं हो तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आराम कर लूं। तो वो शकुंतला कहती है हाँ बिल्कुल आराम कर लो। तो वो ठीक है वहीं पे बैठता है, वहीं पे बैठता है, आपस में थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते हैं। बातें करते हैं तो उसके बाद में जो है वो वहां पे बाकी वाले ऋषि मुनि भी आ जाते हैं, वो भी उनको ठीक है ज्वाइन करते हैं। तो कहते हैं मतलब ना दुष्यंत विद्वान शासक था। तो सब किसी ऋषि मुनि ने दुष्यंत जैसे ही रवाना हुआ तो किसी ने उसको रोक लिया कि अभी रात का समय है, जंगल है, कल सुबह चले जाना। तो उसने कहा ठीक है। और ये वहीं जो है वो ऋषियों के पास में रुक गया। अब उसके बाद में उसकी मुलाकात वापस जो है वो शकुंतला से होती है। फिर वहीं से जो है वो कहानी प्रेम कहानी क्या है स्टार्ट होती है। उसके बाद दोनों आपस में ठीक है शादी कर लेते हैं। शादी करते हैं तो उस समय शकुंतला ने अपने परिवार वालों से गुरु से किससे पूछा भी नहीं क्योंकि सब बाहर थे। ठीक है अपनी इच्छा से इसकी इच्छा हुई शादी करनी है तो सब इसने शादी कर ली। इससे पता लगता है कि उस जमाने के अंदर महिलाओं को लड़कियों को मतलब महिलाएं क्या लड़कियों को जो है वो लव मैरिज करने का अधिकार था कि यदि आपकी इच्छा है शादी करनी है तो आप शादी करो। अब उसके बाद वो जो है ना दुष्यंत वहीं पे रहता है, वहीं पे रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद में दुष्यंत एकदम से कहता है कि मैं जो है वो राजा हूं, मैंने पता नहीं पहले आपको बताया कि नहीं नहीं भी बताया। तो वो शकुंतला कहती है हाँ तो कि मैं इतने टाइम से गया नहीं हूँ राजधानी के अंदर, सब लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे इसलिए मुझे जाना है, इसलिए कहना चलो आप भी। तो वो कहती है शकुंतला कहती है कि नहीं 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 एक बार घर वाले आ जाए या कोई न कोई गुरुजी वगैरह आ जाए तो वो उनसे परमिशन लेके फिर आऊंगी मैं। पर हाँ चूंकि आपके काम है इसलिए आप जाओ। तब वो एकदम से रवाना हो तो वो कहता है चलो ठीक है। अब जिस समय दुष्यंत रवाना हुआ उस समय शकुंतला गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। तो वो एकदम से दुष्यंत कहता है कि तुम जब आओगे तो वहां पे मुझसे मिलना कोई आसान काम नहीं है। जगह जगह पर तुम्हें यूं रोकेंगे कि क्या तुम वाकई में उसको जानते हो कर दोगे। तो वो इतने मतलब इतने सारे सवालों के जवाब दोगे, इससे बढ़िया है कि ये लो मेरी अंगूठी। और वो मतलब अपनी एक अंगूठी निकाल के देता है और कहता है इसको अपने पास रख लो, ये एक प्रकार का आई कार्ड है। एक प्रकार क्या है? आई कार्ड है। तुम्हें किसी भी नाके पे कहीं पर भी भवन में कोई भी रोके तुम्हें कुछ भी जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। बस ये दिखाना है मेरी ये जो है ठीक है अंगूठी, इसको सब जानते हैं, सब समझ जाएंगे कि तुम्हारे पास मेरी अंगूठी है, इसका मतलब तुम पहचान वाले हो। तो कहते ठीक है। और वो कहते हैं दुष्यंत चला जाता है, शकुंतला वहीं पे रहती है। यहां तक कहानी हैप्पी हैप्पी चल रही थी। उसके बाद में एक दिन जो है वो आश्रम के अंदर ऋषि दुर्वासा आते हैं। ऋषि दुर्वासा अपने गुस्से के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भारतीय संस्कृति के अंदर हर बात पे ठीक है मतलब श्राप, हर बात पे क्या है? श्राप। तो वो ऋषि दुर्वासा आते हैं, दुर्वासा आते ही एकदम से वो ना कहते हैं शकुंतला जरा पानी लाना। और शकुंतला उस समय विचारों में खोई हुई थी, शकुंतला का ध्यान कहीं और था। तो वो शकुंतला बैठी थी कुछ सोच रही थी। तो सब ऋषि दुर्वासा ने कहा तो वो शकुंतला ने सुना नहीं। तो वो वापस से कहते हैं शकुंतला मैंने तुमसे कहा है जरा पानी लाना। तो वो शकुंतला सुनती नहीं है। और वो तीसरी बार कहते हैं शकुंतला मैंने पानी के लिए कहा है, लेकिन शकुंतला फिर भी सुनती नहीं है। तब तो कोई न कोई भाग के आ जाते हैं बाकी वाले लोग पानी लेके। और वो कहते हैं अरे महात्मा ये रहा पानी। और वो इतने में दुर्वासा गुस्सा आ गया। और दुर्वासा ने गुस्सा आती पानी लिया हाथ में। और हालांकि जितने में शकुंतला भी आ जाती है, कहते अरे गुरुवर मैंने वो। और वो एकदम से वो जो है मतलब जो है ना पानी लेते हैं हाथ में। और शकुंतला मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि इस समय तुम जिसके बारे में सोच रही हो वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए, हमेशा हमेशा के लिए है भूल जाए। अब वहां पे सब पढ़े लिखे थे, मतलब ठीक है पढ़े लिखे का मतलब सब वहां पे ऋषि मुनि वही थे। सब समझते हैं दे दिया मतलब दे दिया, श्राप तो लग गया। तो भी एकदम से वो जो शकुंतला जो है वो पैर पकड़ती है, कहता प्लीज ऐसा श्राप मत दो आप। तो वो बाकी वाले भी पूरा घटनाक्रम बताते हैं कैसा। तो एकदम से एक कोई जो है वहां पे होता है वो एकदम से कहता है कि शकुंतला तुम कहीं, क्योंकि श्राप ये था कि इस समय जिसके बारे में सोच रही हो वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। तो वो शकुंतला कहती हाँ वही दुष्यंत के बारे में ही सोच रही थी, दुष्यंत के बारे में क्या है सोच रही थी।
तो वो बाकी वाले उनको ऋषि दुर्वासा कहते हैं ऋषि दुर्वासा को गुस्सा आता भी जल्दी था और जाता भी जल्दी था। और सब वो जैसे ही है ना, वो ऋषि दुर्वासा को कहा कि साहब वो जो बीच में दुष्यंत आया था, इन दोनों की शादी हो गई है, और वो दुष्यंत तो चला गया क्योंकि उसे काम बहुत ज्यादा है, और ये बस इसलिए थी कि भाई आप वगैरह कोई आओ तो आपसे आशीर्वाद वगैरह लेके फिर जाए, और ये गर्भवती है, आपने दिया श्राप के सब भूल जाए। ऋषि दुर्वासा कहता है यार एक तो मेरी श्राप देने की आदत इतनी खराब है श्राप देने की आदत इतनी क्या है, खराब है। छोटी मोटी बात पे हर किसी को जो है वो श्राप देता ही रहता हूं, बाद में मेरे खुद को इसका अफसोस होता है, पर अब करें क्या, श्राप दिया श्राप दिया। फिर भी ऋषि दुर्वासा बैठ के कहते हैं शांति से पूरी बात बता क्या है। तो वो शकुंतला कहती है आए थे, पानी मांगा, फिर थोड़ी देर बैठ गए, फिर उनको किसी और ने रोक लिया, फिर हमने आपस में बातें की तो अच्छा लगा तो हमने जो है वो गंधर्व विवाह कर लिया, गंधर्व विवाह कर लिया। उससे वो गंधर्व विवाह था लेकिन बाकायदा जो है वो सबकी उपस्थिति में जो है वो शादी हुई। उसके बाद लंबे समय तक यहाँ पे है ना रुके, रुके भी इसलिए थे कि आप वगैरह कोई आओ तो आपसे परमिशन लेके फिर जाएं पर वो एक दिन उन्होंने कहा अर्जेंट काम है, जाना पड़ेगा, आखिर राजा हूं। तो वो चले गए, और वो जाते समय उन्होंने बस वो इतना जरूर कहा था कि मुझे अपनी अंगूठी देके गए थे और बोला था कि कहीं पर भी तुम्हें कोई भी रोके तो अंगूठी को रोकना। तब ऋषि दुर्वासा कहते बस यही सॉल्यूशन है, वो तुम्हें पहचानेगा नहीं, पर इस अंगूठी को देखते ही तुम्हें मतलब पहचान लेगा, अंगूठी को देखते ही तुम्हें क्या है पहचान लेगा, इसलिए यही सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आराम से जाओ। तो इसके बाद में एकदम से वो जो ऋषि दुर्वासा खुश होके बाकी वाले ऋषि मुनि जितने भी थे उनको सबको कहते हैं इसके लिए वह तू तैयार करो। वह तू का मतलब होता है शादी के समय दुल्हन को दिया जाने वाला उपहार। तो कहते इसके लिए अच्छे अच्छे उपहार तैयार करो, और फिर अपने आश्रम में से बहुत सारे ऋषि मुनि थे उनको कहते हैं आप लोग जाके इसको ससम्मान इसके घर मतलब इसके ससुराल इसको छोड़ के आओ। तो वो सब लोग वहां से रवाना होते हैं, पूरा पूरा एक ग्रुप। लेकिन अब थोड़ी क्या शकुंतला एक्साइटेड होगी बहुत ज्यादा, शकुंतला आगे आगे भागे और वो बाकी वाले ऋषि मुनि पीछे पीछे चले और कह रहे शकुंतला डब जा, हावरो वटेजे, हावरो का है वटेजे मिला ना, तेरा ससुराल वही है, कहीं जा नहीं रहा है ससुराल। लेकिन उसको तो यूं लगे आज मैं ऊपर आसमां नीचे, इस फीलिंग के साथ वो बहुत ज्यादा खुश। तो सब बीच में आखिरकार एक नदी आ गई, नदी आ गई तो उनको वो जो वो ठीक है नदी क्रॉस करनी थी, तो वो बाकी वाला अब वो शकुंतला वहां पे खड़ी एक्साइटेड होके, और वो शकुंतला के लिए अब नदी है, अब इसको कैसे करेंगे क्रॉस। तब कोई ऋषि महात्मा कहते हैं चिंता मत कर, अभी कोई इनको नाव वाला आएगा और वो हमें जो है वो पार करवा देगा। जितने में कोई आ भी जाता है नाव वाला तो उससे कहते हैं भैया जरा पार करवा दो, तो वो पार करवाते हैं। तो वो शकुंतला इतनी खुश थी कि वो नाव के अंदर बैठी बैठी भी पानी की लहर वो लहरों के साथ में खेले, छई छपाक छई करती रहे, ठीक है ठीक है। तो मतलब वो एक्साइटेड होकर पानी के साथ में क्या ही कर रही थी, खेल रही थी। अब जो है वो शकुंतला की अंगूठी पहनी हुई थी, और वो अंगूठी थी दुष्यंत की, और वो खेलते खेलते एकदम से वो अंगूठी जो पानी में गिर गई। बस यहीं से ट्विस्ट आ गया कहानी में। अब वो जैसे अब ये एक्चुअली वास्तविक कहानी है, ये कोई ऐसी कल्पना नहीं है। तो वो गिर गई अंगूठी, अंगूठी गिरी थी एकदम से है ना, शकुंतला हड़बड़ा गई, और वो एकदम शकुंतला नाव रोको नाव रोको। तो क्या हुआ कि वो अंगूठी गिर गई पानी में। तो वो बाकी वाले कहते तेरे से का ही था, थोड़ा धैर्य रख धैर्य रख। फिर वो जो भी नाव वाले वगैरह होते हैं नदी में जंप भी लगाते हैं, अंगूठी को ढूंढने का प्रयास भी करते हैं, पर सबको पता है अब सर नदी में गिरी हुई अंगूठियां कोई वापस कोई आज मिले और कोई काल मिले। तो वो ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन फाइनली वो जो ऋषि मतलब वो जो नाव वाले कहते हैं कि सर नदी में वापस मिलना इम्पॉसिबल ही है। तो भी वो कहते हैं अरे भाई बहुत अर्जेंट है, बात अंगूठी की नहीं है, बात वो जो उसमें सोना जवाहरात वह उसकी नहीं है, ये एक श्राप का कारण है। क्या है वो श्राप, इसी से ही अपहोल्ड होगा, इसी से है ना ठीक है समाप्त होगा। और ढूंढने का प्रयास करते हैं लेकिन से अंगूठी मिलती नहीं है। तो शकुंतला उदास हो जाती है, रोने लग जाती है। शकुंतला को लगता है अपना पूरा जो है वो फ्यूचर ही स्पॉइल हो गया। तो वो अब तो वो बाकी वाले जो भी साथ के लोग थे वो फिर भी शकुंतला को जो है वो थोड़ा सा यूं मतलब थोड़ा सा यूं धैर्य देते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होगा। शकुंतला ने कुछ नहीं किया, शराप है, और है ना सबको पता है ऋषि दुर्वासा का शराप कभी झूठा नहीं जाता तब उनमें से एक कोई है ना ऋषि महात्मा कहते हैं कि वो शराप तुम्हें दिया था, हमें नहीं, इसलिए हम लोग जब वहां पे मतलब जाएंगे तो वो दुष्यंत तुम्हें पहचानेगा नहीं, पर हमें तो पहचानेगा, तो हम उसकी गवाही देंगे। हम कहेंगे कि साहब आप वहां पे आए थे, ऐसा ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ, ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया, इसलिए आप इसको पहचान नहीं रहे हो, बाकी है ये आपकी पत्नी। तो शकुंतला वापस एक बार थोड़ा सा ढांढस बंधा कि हाँ ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी क्या है सॉल्यूशन। तो वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे उनका सबका स्वागत होता है सबको है ना, ठीक है ना, बिठाते हैं। तो वो एकदम से उनमें जो भी सबसे सीनियर थे उन्होंने कहा दुष्यंत के साथ, दुष्यंत अभी आ रहे हैं।
और वो दुष्यंत आके सबके चरण वरण धोते हैं। पहले के जमाने में ये था ट्रेंड में, आए हुए मेहमान के चरण तो ना सबके चरण वरण धोता है सब कुछ। लेकिन वो ऋषि महात्मा बस उसका जो रिएक्शन देख के हड़बड़ा गए। क्यों? क्योंकि दुष्यंत ने ऐसा कोई रिएक्ट किया ही नहीं। दुष्यंत ने उनको पहले कभी देखा हुआ भी है? दुष्यंत के लिए नए हैं। बस वो दुष्यंत के लिए ये था कि भाई आए हैं तो अपना केवल एक वो सम्मान करना है। और वो दुष्यंत हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो उनमें सबसे सीनियर होता है, वो कहता है कि राजन हमें पहचाना? तब वो दुष्यंत कहता है प्रभु आपके दर्शन ही पहली बार हुए हैं। आपके दर्शन ही क्या है? पहली बार हुए हैं। एक्चुअली श्राप के कारण दुष्यंत सब कुछ भूल गया था। तो वो ऋषि महात्मा कहते हैं इसको? उन्होंने कहा नहीं, इस देवी को भी पहली बार देखा है। तो वो कहते हैं कि देखो एक बार आप जो है वो आश्रम में आए थे। तो वो कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं है कि आप आए थे, रास्ता भटक गए थे, पानी की तलाश में आश्रम में आए थे, ये शकुंतला है, आप दोनों का विवाह हुआ। तब एकदम से है ना दुष्यंत कहता प्लीज मेरे ऊपर ऐसे ठीक है गलत आरोप मत लगाओ। तो कि हम जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते। मैं बिल्कुल, आप झूठ नहीं बोलते इसीलिए मैं आपकी इतनी बातें सुन रहा हूं। वरना किसी आम आदमी ने मेरे ऊपर ऐसे ठीक है आरोप लगाए होते कि ये आपकी पत्नी है तो मैं उसी समय उसकी हत्या करवा देता। पर चूंकि आप ब्राह्मण हो इसलिए प्लीज आपको जो भी उपहार चाहिए वो आप लो और मेरे ऊपर ऐसे आरोप मत लगाओ। ऐसे तो कल को कोई भी व्यक्ति आएगा और सब कहेगा कि ये आपकी पत्नी है, ये आपकी क्या है? पत्नी है। तो ऐसे करके वो जो ठीक है वहां वहां से ही चला जाता है। तो वो ऋषि महात्मा आपस में कहते हैं भाई श्राप का असर तो भारी है। तो क्या अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब वो वापस चले जाते हैं आश्रम में। आश्रम में जाते हैं, ऋषि दुर्वासा को अफसोस होता है भयंकर। ऋषि दुर्वासा कहते हैं अरे अंगूठी को संभाल के रखना था। और वो बाकी वाले महात्मा भी अब शकुंतला का पक्ष खींचेगा, वो गलती से गिर गई, ऐसे हो गई, वो हो गई। लेकिन अब जो है वो इस कहानी का सबसे बैड पार्ट स्टार्ट होता है। अब शकुंतला गर्भवती थी। शकुंतला एक ठीक है बेटा भी हो गया। उस बेटे का नाम रखा भरत। बेटे का नाम क्या रखा था? भरत। अब वो ठीक है शकुंतला बिल्कुल यूं मतलब ठीक है हमेशा उदास उदास। वरना पहले शकुंतला कैरेक्टर ऐसे बताया हुआ है हमेशा हंसना खेलना बोलना। लेकिन अब शकुंतला किसी से बात भी नहीं करे, किसी से कोई बात भी नहीं। बस अब ठीक है शकुंतला के जीवन में उदासी ही उदासी थी। बस वो इस तरीके से कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। उसके बाद अब वो ऋषि दुर्वासा शकुंतला को देख देख के उनको भी अफसोस हो कि यार सब कुछ मेरे शराब के कारण हुआ है। और शकुंतला हमेशा एकांत में जा जा के रोए, आंखों में आंसू आए, फिर वापस मतलब आंखें साफ करके लोगों के सामने आए। लोगों के सामने सामान्य जीवन जीने का वो ठीक है एक्टिंग करे, जबकि मतलब वाकई में बहुत ज्यादा क्या थी? दुखी थी। इधर भरत बड़ा हो गया। ठीक है तो वो भरत बार 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 पूछे मेरे पापा कौन है। तब आश्रम के लोगों ने उसको समझाया कि तू है ना अपने पापा के बारे में बात मत किया कर किसी से भी, और विशेषकर अपनी मम्मी से तो बिल्कुल भी नहीं, अपनी माता से तो बिल्कुल भी नहीं। फिर कहानी ऐसे आगे बढ़ता है। फिर वापस एक दिन मतलब एक दिन वो ठीक है घटनाक्रम घटित होता है कि दुष्यंत वापस जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। और वो दुष्यंत अकेला घोड़े पे घूम रहा था। तब वो देखता है एक पेड़ के नीचे एक बच्चा दो तीन शेरों के साथ में खेल रहा है। ठीक है, और वो शेरों को थप्पड़े मारे और वो शेर उसकी थप्पड़े खाए। और वो बच्चा उसको कहे मुंह खोल तेरा। शेर भी उसकी तरफ देखे। तो दुष्यंत ये वाला नजारा देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। तो वो दुष्यंत वहीं पे खड़ा हो गया साइड में। और वो बच्चा उसको कहे मुंह खोल तेरा, है ना वो जो दांत काउंट करते हैं, और वो उसका यूं जबड़ा यूं खोल के जबड़े के अंदर यूं मुंह डाल के, छोटा सा बच्चा बिल्कुल ही। और अरे यार कल जितने ये नए आए ही नहीं तेरे अभी तक। ठीक है, नए तेरे अभी तक आए ही नहीं। और फिर शेर के ऊपर चढ़े और कभी शेरों के साथ खेल ले। तो वो दुष्यंत उससे इंप्रेस होता है। जितने में उनमें सब उनकी नजर जो है वो दुष्यंत की तरफ एकदम से पड़ती है तो शेर भाग जाते हैं। शेर भाग जाते हैं तो वो है ना दुष्यंत अपने घोड़े से उतर के बच्चे के पास में जाता है। तो कहते हैं कि वो जो बच्चा था भरत बहुत ज्यादा बचाल था, बोलने में बहुत ज्यादा तेज था। तो वो एकदम से भरत देखते क्या अंकल जी मेरे दोस्तों को भगा दिया यार आपने। तो कहते नहीं नहीं बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता भरत। कहाँ पे रहते हो? तो यहीं पास में आश्रम है मेरा, वहीं पे रहता हूँ। तो तुम मतलब है ना शेरों के साथ खेलते हो, मतलब है ना तुम्हें डर नहीं लगता? उन्होंने कहा डर किस बात का, मेरे दोस्त है, मेरे क्या है वो दोस्त है। तो कोई तुम्हें नहीं थपड़े वपड़े मारते हो? तो हाँ इसमें क्या है, वो तुम्हें दांत काउंट कर रहा था इसलिए मैं जबड़ा खोल रहा था, इसलिए मैं जबड़ा खोल रहा था। तो कि फिर भी तुम्हारा तो कि मैं ऐसा एक आश्रम में रहता हूँ। आश्रम में सब ऋषि मुनि महात्मा है। वहां पे एनी टाइम भक्ति का माहौल रहता है, यज्ञ वज्ञ करते रहते हैं। वहां पे मेरे खेलने ठीक है मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है, मैं अकेला बच्चा हूँ इसलिए मैं यहाँ आके खेलता हूँ। तो अच्छा तुम्हारे पापा का नाम? तो वो भरत चुप हो जाता है। तो वो कहता बच्चे तुम्हें तुम्हारे पापा का नाम तो पता होगा? बच्चा कहता नहीं पता। तो अच्छा माता का नाम? तो शकुंतला। माता का नाम क्या है? शकुंतला। और वो बच्चा ऐसे करके ठीक है अंकल जी अब आप जाओ। और वो बच्चा एकदम से चला जाता है। और बच्चा वापस आके ही एकदम से शकुंतला के पास में जाता है और शकुंतला से कहता है कि मुझे अभी आज एक जो है ना जंगल में एक जो अंकल जी मिले थे, इंसान मिला था, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है?
तो साहब मेरे को है ना पता ही नहीं था, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब यूं बुरा लगा, इसलिए आपको मुझे मेरे पापा का नाम बताना तो पड़ेगा। तब वो शकुंतला इस बात पे रोने लग जाती है, आश्रम के लोग उसको बच्चे को संभालते हैं। ऋषि दुर्वासा जब इस प्रकार का ये जो नजारा देखते हैं तो वो ऋषि दुर्वासा बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और वो दुखी होकर एकदम से ऋषि दुर्वासा कहते हैं यार इस बच्ची की ये जो बेटी है इसका जिंदगी पूरी मैंने तबाह की है, यूं ही जो है वो दे दिया है। और वो ऋषि दुर्वासा इसी के साथ ही कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा का, ठीक है, वो जो आह्वान करते हैं और एक बड़े यज्ञ का, ठीक है, आयोजन करते हैं। और वो ऋषि दुर्वासा कहते हैं मैंने मेरी जिंदगी में आज तक जितना भी तप किया है, जितनी भी तपस्या की है, वो सब अर्पित करता हूं, पर कुछ भी हो जाए, पर ये जो बच्ची है इसका जीवन वापस क्या होना चाहिए, ट्रैक पे आना चाहिए, इसलिए मैं अपना सब कुछ ही अर्पित करता हूं। तो कहते हैं ऋषि दुर्वासा ने अपना सब कुछ ही अर्पित करके एक यज्ञ का आयोजन करवाया, और सब उस यज्ञ का ऐसा माना जाता है एक फल भी मिला। फल ये था कैसा, वो जो राजा दुष्यंत है उसका कुक मतलब मार्केट में गया, मार्केट से फिश खरीद के लेके आया, फिर उसने खुद ने उसको फिश को काटा और उस फिश के पेट से वो वाली अंगूठी निकली जो एक्चुअली दुष्यंत की थी। तो सब वो उसको धोता है, और धोते ही उसको भी अजीब सा लगा कि यार फिश के पेट में अंगूठी, पर उसने वो मतलब हो सकता है निगल ली होगी, और वो ऐसे जाता है और वो उसको जाके एकदम से दुष्यंत से कहता है सर ये अंगूठी आपकी है क्या। दुष्यंत अंगूठी देखता है, अंगूठी देखते ही उसको सब कुछ याद आ जाता है, और एकदम से अच्छा शकुंतला, आश्रम, सारे सीन, और याद आते ही वो वहां से भागता है, आश्रम में जाता है, और वहां पे दुष्यंत को देखते ही पूरे आश्रम के लोग यूं एकदम से यूं खड़े हो जाते हैं। और वो शकुंतला वो होती है, तब यूं दुष्यंत भाग के एकदम से शकुंतला के पास में था, कहता शकुंतला मुझे पहचाना। तब शकुंतला रोने लग जाती है फूट फूट कर, मैंने तो आपको, मैं तो कभी ओळख रहा है पहचान तो आप नहीं रहे थे। तब वो एकदम से, तब आश्रम में खुशी का वो जो हैप्पी एंडिंग है, हैप्पी क्या है, एंडिंग है। तो वो एकदम से भरत कहता है, अरे सॉरी, वो जो कहता है दुष्यंत कि मैं जब गया था तब तुम प्रेग्नेंट थी, तो क्या मेरे बेटा है या बेटी है। तब वो कहते हैं कि आपके एक बेटा है, और वो भरत को देखता है, वो अच्छा ये मेरा बेटा है कि मैंने इसको देखा था, ये मतलब जंगल में मतलब ठीक है शेरों के साथ खेल रहा था। तो वो भरत पास में आता है, कहता अंकल जी यहाँ भी आ गए, ठीक है। तब कोई कहता है बेटा अंकल जी नहीं है, पापा है। कौन है, पापा। हाँ, वैसे इसमें कई ऐसे छोटी मोटी इधर उधर किस्से भी है, लेकिन राजा दुष्यंत उनकी पत्नी